सब 12वीं के प्यारे बच्चों, यह अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों से संबंधित सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित 7 सवालों को हल किया था। इस वीडियो में भी हम कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रारंभ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित कुछ सूत्र लिखे थे। इसी के अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के कुछ अन्य गुणधर्म भी है। आइए उनको हम लिख लेते हैं। जैसे पहला एक और गुणधर्म आता है कि अगर tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर, तो इसका मान होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। दूसरा होता है कोट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो उसको इसका फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है। तीसरा होता है टेन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। सॉरी, यहाँ पे कोस इनवर्स है। सेकंड वाला जो फार्मूला है कोट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। जबकि टेन के अंदर टेन इनवर्स अगर ए अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, यानी यहाँ पे जिस टेन का जो फार्मूला था इनवर्स वाला, इसमें एक्स था, यहाँ पे ए आ गया, तो जब ए आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसी प्रकार जो चौथा फार्मूला होता है कोट इनवर्स का, कोट इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट होता है 3 साइन इनवर्स एक्स। हमने 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला पिछली वीडियो में हमने लिखा था। यह आता है 3 साइन इनवर्स एक्स अगर होता है तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। अगला होता है 6 वाला होता है 3 कोस इनवर्स x इक्वल होता है कोस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। ठीक है। इसी प्रकार अगला होता है 3 टेन इनवर्स x इक्वल होता है टेन इनवर्स 3x माइनस x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये जो थे 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स और 3 टेन इनवर्स एक्स के फार्मूले थे। ये सभी सूत्र वैसे तो बनाए जा सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सारे सूत्रों को बनाना हम सीखेंगे। फिलहाल आपको इन सूत्रों को याद करना है, क्योंकि इन सूत्रों की आवश्यकता हमें सवालों में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर होता है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर हमें सिद्ध करना है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स को मान लेते हैं। माना कि रूट एक्स बराबर टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, अगर हम थीटा को ए पे रखें तो टेन किस में चला जाएगा? इन्वर्स के रूप में चला जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स रूट एक्स। अब हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर सिद्ध करना है हमें 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी LHS RHS के बराबर है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक पक्ष ले सकते हैं हम। तो हम इसमें क्या लेंगे? RHS लेकर चलेंगे और हम टेन इनवर्स रूट एक्स लेकर आएंगे, ये सिद्ध करेंगे। तो देखो यहाँ पे RHS पक्ष ले लेते हैं हम। तो RHS जो है, RHS पक्ष क्या है? 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें हमें क्या करते हैं, एक्स का मान रखते हैं। एक्स का मान कहाँ से हमें नहीं रखना है, यहाँ पे हमने माना था कि रूट एक्स बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो एक्स बराबर रूट एक्स बराबर टेन थीटा होता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? पे रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? टेन
थीटा हो जाएगा। तो यानी एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो 1/2 कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर हमने रखना है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, किसका फार्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक कोस 2 थीटा का 10 के रूप में फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये 11th वाला फार्मूला हमें लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कोस इन्वर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा फार्मूले के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, कोस 2 थीटा लिखेंगे। तो कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे कोस इन्वर्स के रूप में है, यहाँ पे कोस है तो कोस से कोस, यानी कोस इन्वर्स कोस थीटा बराबर होता है थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है वैसे तो, क्या होता है, कोस इन्वर्स कोस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा के स्थान पे क्या आ रहा, 2 थीटा आ रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 थीटा। तो थीटा से थीटा कट जाएगा। अब हमने मान रखा है थीटा से थीटा, हम 2 से 2 कट जाएगा और क्या प्राप्त होगा हमें, थीटा। अब थीटा का मान जो हमने माना था ऊपर क्या माना था हमने कि √x बराबर 10 थीटा माना था। तो थीटा का मान क्या आया था, थीटा को हमने ये पे रखा था, 10 को उधर ले गया तो 10 इनवर्स √x आया था। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स √x। तो ये हमने RHS लेकर जो चले थे तो हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया। इस प्रकार हमने इसको प्रूव कर दिया कि 10 √x बराबर होता है 1/2 कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो ये भी 4 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे √x है तो √x को हम क्या मान लेंगे, 10 थीटा मान लेंगे। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स √x हो जाएगा। यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम RHS पक्ष लेंगे, RHS पक्ष से हमारे पास 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो x के स्थान पर हमें x की वैल्यू क्या रखना है, 10 स्क्वायर थीटा रखना है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। अब कोस से कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा। 2 से 2 भी कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू हमने जो मानी थी वहां से अब क्या निकली थी, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स √x हुआ था। तो 10 इनवर्स √x, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि 10 इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर होता है। जहाँ x का मान जो है, x का मान माइनस एक्स से लेकर 1 तक है, यानी 1 माइनस एक्स बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर को प्रतिस्थापित करेंगे किसी थीटा से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर ऐसा थीटा रखें ताकि यहाँ पे एक फार्मूला बन जाए। तो देखो अभी सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। माना कि हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम रख देते हैं कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे एक 11th क्लास का 1 प्लस कोस थीटा और माइनस कोस 2 थीटा का एक फार्मूला बन जाएगा। तो कोस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना हमने, कोस 2 थीटा माना। तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या होगा, कोस यहाँ पे है, इसको इधर लेंगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। और 2 को इधर लेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। ये थीटा का मान आ गया। ठीक है, अब हम LHS पक्ष ले लेते हैं। यहाँ पे LHS जो पक्ष है हमारे पास वो है 10 इन्वर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रखते हैं, 2 थीटा रखते हैं। तो 10 इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर कोस 2 थीटा रखना है हमें, कोस 2 थीटा। इसी प्रकार नीचे भी 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह 11th का एक फार्मूला, 11th में हमने फार्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा के रूप में। कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे जो है 1 प्लस, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूले होते हैं, ये दोनों फार्मूले यहाँ पे लग रहे हैं।
तो इन दोनों फार्मूलों को हम लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस टू थीटा का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर टू थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टेन इनवर्स, यहाँ पे रूट 2 इसमें भी रूट 2 इसमें रूट 2 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा कोस थीटा, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और रूट 2 तो हमने क्या कर लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया। इसी प्रकार नीचे भी दोनों में से रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इनका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 2 से रूट 2 तो कट गया। अब हम क्या करते हैं, अंश और हर में, देखो यहाँ पे क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे टेन इनवर्स है तो इसको भी हमें टेन के रूप में चेंज करना है पूरे को। तो टेन के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कोस थीटा का फार्मूला भाग लगा देते हैं अंश और हर में। कोस थीटा का इसमें भाग इस अंश में भी लगाएंगे, कोस थीटा का भाग हर में भी हम लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में जब कोस थीटा का भाग अंश और हर में लगाएंगे तो टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा का कोस थीटा में भाग लगाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 1, प्लस यहाँ पे साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाएंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोस थीटा का इसमें भाग लगाएंगे तो कोस थीटा का कोस थीटा कट जाएगा, कितना आएगा 1, माइनस कोस थीटा का भाग हम किसमें लगाएंगे, साइन थीटा में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, अंश व हर में किससे भाग दिया, कोस थीटा से भाग, है ना, अंश और हर में कोस थीटा से भाग दिया हमने। तो जब कोस थीटा का भाग दिया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, कितनी बार कट गया, एक बार, प्लस कोस थीटा इसके बटे में आएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा में भाग दिया, 1 आ गया, माइनस साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो कितना आएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला बन सकता है टेन इनवर्स, ठीक है, एक टेन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 4 की, प्लस टेन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा का गुणांक क्या ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, और 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की, टेन पाई बाई 4 की होती है, 45 डिग्री की होती है, टेन पाई बाई 4 टेन थीटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी वाला फार्मूला जो हमने 11th में पढ़ा था। कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा था कि टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए के स्थान पर तो है पाई बाई 4 और बी के स्थान पर क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे इसको फार्मूला क्या बनेगा, टेन ए प्लस बी यानी टेन ए के स्थान पर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस बी के स्थान पे क्या आ जाएगा थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे मान इसका पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा का मान हमने ऊपर देखो हमने माना था, क्या माना था हमने कि यहाँ पे थीटा बराबर अगर एक्स स्क्वायर बराबर कोस टू थीटा माना था, तो थीटा बराबर क्या होता है 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा का मान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया RHS पक्ष, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लायक है कि हमें सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर बराबर कोस टू थीटा माना हमने, टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इधर चला जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, यानी थीटा बराबर क्या हो गया 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। फिर LHS पक्ष हमने लिया टेन इनवर्स 1 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बटे में, ठीक है। फिर हमने क्या किया एक्स स्क्वायर के स्थान पे कोस टू थीटा रखा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस, जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ पे हमने क्या कोस थीटा रखा। यहाँ पे दो फार्मूले बन रहे हैं 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस कोस टू थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 11 का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने रखा 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रूट दो दोनों में से कॉमन आ रहा था, नीचे ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में से कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे और यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगी वर्ग के रूप में अंडर रूट के अंदर, तो वर्ग हट जाएंगे। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, रूट से रूट कट गया। अंश और हर में क्या किया हमने, कोस थीटा से भाग दे दिया। जब भाग दिया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम टेन ए प्लस बी का फार्मूला हम बना लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टेन पाई बाई 4 और प्लस थीटा हो जाएगा। 10 से 10 कट गया तो थीटा आ गया। अब थीटा का वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी वो रख देते हैं 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जो बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के जैसा है, बस केवल यहाँ पे प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा या माइनस के स्थान पर प्लस है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स आ गया, प्लस के स्थान माइनस आ गया, माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। तो सेम वैसे के वैसे हल होगा। तो सोल्व करते हैं इसको। मानेंगे हम, माना कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर बराबर माना था, यहाँ पे एक्स है तो एक्स के बराबर मानेंगे। तो एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम, कोस 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 है ना, 2 बटे में आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। आइए इसको सोल्व करते हैं। LHS पक्ष ले लेते हैं हम। LHS हमारे पास टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे 10 नहीं है, टेन इनवर्स एक बार ही है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। इसको हम हल कर रहे हैं। LHS पक्ष हमने ले लिया। अब इसमें हम मान रख देते हैं, एक्स के स्थान पर हमें कोस 2 थीटा रखना है, तो टेन इनवर्स तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स के स्थान पर हमें कोस 2 थीटा रखना है, ये कोस 2 थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर कोस 2 थीटा रखना है, ठीक है। और इसके बटे में क्या है, वही वापस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ पे प्लस है, प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। ये ओवरऑल बटे में, पूरा बटे में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला जो हमने पिछले सवाल में लगाया था, वही 11th क्लास का, कि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बटे में, इन दोनों के बटे में क्या है, वापस यहाँ पे फार्मूला लगेगा, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस है यहाँ पे और 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन ले लेंगे हम। तो टेन इनवर्स रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट 2 कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें टेन के फार्मूला बनाना है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोस का अंश और हर में कोस का भाग लगा देंगे, अंश व हर में कोस थीटा से भाग देना है, हमें भाग दे देते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स कोस थीटा का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, नहीं 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। बटे में हो जाएगा कोस थीटा में भाग लगाएंगे 1 प्लस साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाएंगे, कितना आएगा टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, तो फार्मूला बना लेते हैं हम। टेन इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा
अपॉन में क्या हो जाएगा पे 1 प्लस टेन थीटा गुणांक कुछ भी नहीं तो एक मानेंगे, तो एक के स्थान एक किसका वैल्यू होती है 10π/4 की, 10π/4 टेन थीटा। तो फार्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b इक्वल क्या था 10a माइनस बी, तो 10a माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा पे। तो 10 इनवर्स 10 ए के स्थान पे क्या है π/4 माइनस वाला फार्मूला लग रहा है इसलिए माइनस, और क्या आ जाएगा पे बी के स्थान पे क्या है थीटा है तो थीटा लिख देंगे। 10 से 10 कट जाएगा यानी हमारे पास क्या आ गया π/4 माइनस थीटा, यानी 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है। फार्मूला है 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है थीटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा π/4 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने ऊपर हमने निकाली थी, क्या होती है π/4 थीटा की वैल्यू 1/2 एक्स कोस इनवर्स एक्स, तो वो मान रख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये क्या था RHS, ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करना है कि कोट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर होता है 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ये हमें सिद्ध करना है, इसको भी सोल्व करते हैं हम। माना कि हम क्या मान लेते हैं सबसे पहले x बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें साइन इनवर्स एक्स के रूप में लेना है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें क्या मानना है यहाँ पे x बराबर साइन थीटा लेना है। तो थीटा को यहीं पे रखेंगे तो साइन इधर क्या इसमें आ जाएगा इनवर्स के रूप में आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, LHS लेते हैं हम। LHS पक्ष क्या है कोट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या मानी थी साइन थीटा मानी थी, साइन थीटा रख देते हैं हम यहाँ पे। कोट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x का मान क्या है यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा पे कोट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट के अंदर, देखो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे सरसमीका लग रही है, कौन सी सरसमीका जो हमने 10th में पढ़ी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 के माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं इसको कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी x के स्थान पर हमें साइन थीटा लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो वर्ग से बाहर निकलेगा, रूट वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा यानी कोस थीटा बटे क्या जाएगा साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो देखो अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में फार्मूला लगाया था 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर लिखा था 2 कोस, ठीक है 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखा था 1 प्लस कोस थीटा, चूँकि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर हमने क्या लिखा था 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखा था। तो यहाँ पे 2 थीटा के स्थान पे यहाँ पे ओनली 1 थीटा है, यानी इसका हाफ हो गया, आधा हो गया। तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा का थीटा हो गया है तो थीटा का भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फार्मूला लगेंगे इसमें ऊपर तो। ठीक है, नीचे इसी प्रकार हमें पता है चूँकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने पढ़ रखा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा है ना, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, ये 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला है। ठीक है, तो इसका हाफ 2 थीटा को थीटा कर दिया हमने तो यहाँ पे थीटा का हाफ हो जाएगा यानी साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे लगाते हैं, ये वाला और ये वाला। तो 1 प्लस यानी यहाँ पे कोट इनवर्स, ठीक है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा तो इसका हाफ फार्मूला क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि नीचे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा होता था। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 यानी थीटा बटे 2 थीटा बटे 2, 2 से 2 तो
कट गया, और कोस थीटा से थीटा बाई 2 से स्क्वायर कटेगा, या फिर 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा कोट इनवर्स, ऊपर तो बचेगा 1 बार कोस थीटा बाई 2, और नीचे भी क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 बचेगा, तो साइन थीटा बाई 2। अब हमें पता है कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अनुपात कोट का होता है, तो कोट इनवर्स कोट है ना कोट थीटा बाई 2। अब हमें पता है कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर होता है थीटा, यानी कोट इनवर्स में एक बिना इनवर्स में दोनों कट जाएंगे, यानी थीटा बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास थीटा बटे 2। थीटा का फार्मूला, थीटा का मान कहाँ से रखना हमें, जो ऊपर हमने निकाला था एक्स बराबर साइन थीटा माना था, थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बटे को 1/2 को तो हम अलग ले लेते हैं, यानी 1/2 इंटू थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स, यानी यही हमें प्रूव करना था 1/2 साइन इनवर्स एक्स, यानी ये क्या आ गया RHS। इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, और माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सरलतम रूप लिखिए। अब देखो यहाँ पे जो है इन दोनों में x है, और यहाँ पे रूट एक्स है, और इसका अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर रखा है x का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार हम मानेंगे इसको, कैसे इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करते आइए देखते हैं। यहाँ पे हम साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला हम अंदर बनाएंगे, ताकि साइन से साइन कट हो जाए और ए प्लस बी बच जाए। तो हमें ए प्लस बी यानी ए और बी 2 मानना है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम कि मानेंगे कि माना कि एक्स बराबर, तो हम मान लेते हैं माना कि एक्स बराबर जो है वो साइन ए, तो क्या हो जाएगा ए बराबर जो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और तथा रूट एक्स बराबर हम मानेंगे साइन बी, तो बी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हमें इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, तो हमें जो दिया है वो ले लेते हैं हम। दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें मान रख लेते हैं हम, ठीक है। साइन इनवर्स जो हमने माने थे एक्स के स्थान पे क्या रखना है हमें साइन ए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन ए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के स्थान पे, यहाँ पे हमें साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला बनाना है। तो ये यहाँ पे एक्स, अब तो देखो यहाँ पे हमने एक्स रूट एक्स बराबर क्या माना था साइन बी माना था, तो एक्स बराबर यहाँ से हम बाहर वाले एक्स का मान तो हमने साइन ए रख दिया, लेकिन अंदर जो एक्स है उसका मान हमें क्या करना है यहाँ से निकालना है। तो जब एक्स रखेंगे एक्स का मान क्या जाएगा, रूट हटेगा तो क्या साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्स के स्थान पर हमें क्या करना है साइन स्क्वायर बी रखना है, साइन स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर बी कहाँ से आएगा, तो सेकंड जो हमने माना था रूट एक्स बराबर साइन बी माना था यहाँ से, तो एक्स का मान क्या है साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस रूट एक्स का मान हमने क्या माना था साइन बी माना था, तो यहाँ पे साइन बी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो एक्स का मान क्या रख देते हैं हम साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो साइन इनवर्स तो ऐसे रहेगा, एक बार साइन ए रखना है, एक बार साइन बी रखना है, एक बार साइन बी रखना है, एक बार साइन ए रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। तो साइन ए तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या जाएगा, और अंडर रूट लग रहा है तो यानी कोस बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यार ये इस तरह समझ लो, अंडर रूट तो ऐसे रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की सरसों क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो क्या कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर और थीटा के स्थान पर क्या है बी है माइनस साइन बी, ऐसे रहेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो कोस स्क्वायर होता है, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो रूट से बाहर निकालेंगे स्क्वायर हट जाएगा, यानी साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन ए स्क्वायर हट जाएगा कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया जो हमने 11th में पढ़ा था, क्या होता है कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो तो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा इसमें मान साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन ए, सॉरी माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आता है, प्लस नहीं आएगा, माइनस साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला, तो साइन ए माइनस बी, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स
माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। अगर आप इन 12 सवालों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो तो संभावना है कि इनमें से आउट ऑफ नहीं जाएगा, आपके 4 नंबर का क्वेश्चन इनसे ज़रूर आना ही है। अगर इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।